हेलो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं आज 1% फॉर्मूला यानी सुधार के रास्ते का नया पहलू जानने का समय है। आज मैं मिसेस पैट से मिलने वाली हूँ। मिसेस पैट भौतिकी शास्त्र की प्रोफेसर है। वो बहुत ज्ञानी है। उनके नाम से एक वैज्ञानिक अवधारणा का भी शोध हुआ है। अनोखी खोजों के कारण उन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं। मैं थोड़ी नर्वस हूँ उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं उत्साहित भी हूँ क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती से जो मिलने वाली हूँ। मुझे पता है आप भी उत्साहित हैं क्योंकि आपने मुझसे वादा जो किया है। तो चलिए मिसेस पैट से मिलते हैं। मिसेस पैट ने मेरा मुस्कुरा के स्वागत किया, लेकिन मिसेस पैट को देख के मैं आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि वो एकदम सामान्य और बिखरी सी थी। लेकिन एक बात मैंने नोटिस की जो मुझे अजीब लगी, वो ये थी कि उन्होंने घर में भी कोट पहन रखा था। शायद वो समझ गई थी कि मैं उनकी तरफ क्यों देख रही हूँ। उन्होंने कहा, ओह हाँ, इसका कारण मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप ये बताएं, मिस्टर कार्लोस से आपने क्या सीखा? मैंने कहा, देखिए, प्रेरणा की कमी मुझे चीजें हासिल करने में रोक रही थी, लेकिन मिस्टर कार्लोस ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे बताया कि मैं इस स्थिति को दूसरे तरीके से भी देख सकती हूँ। प्रेरणा को बढ़ाने के लिए मुझे कार्य करना जरूरी है। मैं जितना ज्यादा कार्य करूंगी उतनी ज्यादा प्रेरित हो जाऊंगी। मुझे मेरे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और वो लक्ष्य पाने के लिए कार्य करने चाहिए। मिसेस पैट मुस्कुरा रही थी। उन्होंने एक साइकिल को दिखाते हुए कहा, देखिए, आप समझ लीजिए कि आप ये साइकिल है जो प्रेरणाहीन है, जो कुछ नहीं कर पा रही है, जो गतिहीन है। आप क्या सोचती हैं इस साइकिल के बारे में? मैंने कहा, मैं यही पड़ी रहूंगी बिना कुछ किए कई समय तक। मैं साइकिल पर चढ़ गई और साइकिल को चलाने लगी। मिसेस पैट ने कहा, आप अब गति में हैं। ये न्यूटन का गति का नियम है जो भौतिक शास्त्र में है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी जब तक कोई शक्ति उस पे काम न करे, और अगर वो गति में है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पे कोई शक्ति कार्य न करे। मैंने कहा, हाँ, इसीलिए कई बार मैं ऐसे दौर से गुजरती हूँ जब मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, वही अटक जाती हूँ। मिसेस पैट ने कहा, बिल्कुल, जब कोई बाहरी अवस्था जैसे इकोनॉमी में परिवर्तन, कोई बीमारी या फिर कोई फैमिली में परिवर्तन नहीं आते, तब तक आप स्थिर अवस्था में ही रहेंगी। लेकिन आप एक सजीव हैं जो किसी परिस्थिति का इंतजार किए बिना कार्य शुरू कर सकते हैं। मैंने प्रश्नात्मक भाव में पूछा, लेकिन मिसेस पैट, जैसे आपने कहा गतिमान वस्तु गति में ही रहेगी, लेकिन साइकिल तो रुक गई जबकि मैंने तो पैडल जोर से दिया था। मिसेस पैट ने कहा, देखिए, न्यूटन कहते हैं जब कोई वस्तु गति में हो और उस पर क्रिया बंद हो जाए तो वस्तु निष्क्रिय हो जाती है। जैसे हम कार्य की गति में हैं, परंतु अगर हमने अपना काम बंद कर दिया और हम निष्क्रिय हो गए तो काम वहीं रुक जाएगा, क्योंकि निष्क्रियता हमारा शत्रु है जो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए हमें हमेशा निष्क्रियता को छोड़ कार्य की गति पे फोकस करना चाहिए। मैं समझ गई थी वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन मेरे मन में और प्रश्न उमड़ रहे थे। मैंने कहा, मिसेस पैट, मैं बेहतर बनने के लिए प्रयास तो करती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि मेरी फैमिली, मेरे सहकारी मेरे प्रयासों की कदर नहीं करते हैं। मुझे लगता है मुझे परिवर्तन की जरूरत है। क्या ये परिवर्तन महत्वपूर्ण होगा? मिसेस पैट ने कहा, हाँ, ये होगा। मैं इसे यकीन से कह सकती हूँ। मैं एक कहानी बताती हूँ। जब मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे घर से काम करने की अनुमति दी, तभी मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि ट्रैवल में मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। घर में रह के मैं क्वालिटी वर्क कम समय में कर लूंगी, ऐसा मैं सोच रही थी, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मैं घर और बाहर के काम में ऑफिस काम को साइड में रख देती थी और मैं ऑफिस के मुकाबले आधा भी काम नहीं कर पाती थी, जिससे मैं तनाव में थी। ये बात मैंने मेरी बहन से कही। उन्होंने मुझे अपना कामकाजी कोट पहनने के लिए कहा और कहा, जब ये कोट तुम पहनोगी तब तुम काम शुरू कर रही होगी और तभी उतारोगी जब तुम्हारा दिन का काम खत्म हुआ होगा। लेकिन इस कोट ने चमत्कार किया। मैं कोट पहनने के बाद वही कामकाजी प्रोफेसर बन जाती हूँ और अपना काम खत्म करती हूँ। अभी मुझे मेरे काम कब खत्म हो जाते हैं ये पता भी नहीं चलता। मैंने कहा, हाँ, जैसे मेरे फ्रेंड की बैक और कॉफी शॉप थी जिसे विंडो नहीं थी और शॉप का दरवाजा भी छोटा था और उसे फुटपाथ पे बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं थी। वो परेशान था, लेकिन एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने दरवाजे के ठीक बाहर एक टेबल रखा, उस पे कुछ ताजे गर्म बेक किए हुए पदार्थ रखे और एक टेबल पे फैन ऑन करके रख दिया। फैन की हवा से पदार्थों की महक लोगों तक पहुंचने लगी और लोग ढूंढते ढूंढते शॉप में आने लगे।
वो तो सोचता है ये चमत्कार है, लेकिन ये तो वो एक छोटा सा परिवर्तन था जिसने उसकी शॉप की दशा बदल दी थी। मिसेस पैट ने कहा, हाँ, एक छोटा परिवर्तन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूटन के नियम, गति के सिद्धांत के साथ परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है और ये निजी जिंदगी में भी कारगर है। मैं अपने वैवाहिक जीवन में मौजूद नहीं थी, न पति से न बच्चों के साथ। मैं काम में इतनी बिजी रहती थी कि मुझे उनके लिए समय ही नहीं था। मैंने एक परिवर्तन करने का सोचा और जब वो मुझसे बात करते तभी मैं उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगी, बिना ध्यान भटकाए, और दिन में एक ऐसी चीज करती जिसे उन्हें लगे कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, एक आलिंगन, अथवा उनसे कहना कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। और वीक में एक बार मैं उनका पसंदीदा खाना बनाती थी और मैंने देखा कि संबंध सुधर रहे थे। हालांकि थोड़ा टाइम लगा, लेकिन परिवर्तन की वजह से मेरी फैमिली लाइफ सुधर गई थी और मुझे भी बदले में प्यार मिलने लगा। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं, ये ठोस संशोधन पर आधारित है। जब आप खुश होते हैं तब आप दूसरों को भी खुश करने के लिए कार्य करते हैं। मुझे लगता है आप ये पहलू जानकर खुश जरूर हुए होंगे। ये वीडियो मिस्टर टॉम कॉनेलन की बुक 1% फॉर्मूला पर आधारित है। ये चैप्टर बहुत बड़े हैं। अगर मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसके कुछ कारगर पहलू आपके सामने पेश किए हैं। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक Amazon पे अवेलेबल है। बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दोस्तों, विजन टू मोटिवेट जन्मजात कैंसर और दूसरे अवधानों से पीड़ित बच्चों की उनके इलाज के लिए डोनेशन के रूप में मदद करते हैं। अगर आप भी उनकी कुछ मदद करने के लिए डोनेट करना चाहे तो उनके वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट को विजिट कर आप उन्हें डोनेट कर सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।